स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समीर। जैसा कि आज रांची को लेकर के नामांकन का आखिरी डेट है, वहीं रांची और हटिया से लगातार प्रत्याशी जो है वो नामांकन करने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुंचुन राय जी, समाज सेवी है, कई पार्टी में भी रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हैं। आखिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हैं, कई पार्टी में आपने अपनी भागीदारी भी दी। देखिए, इससे पूर्व हम आजसू में थे और वहाँ भी हमने शहर की समस्याओं को लेकर हमेशा कार्य किया है और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो हमारा फैसला है वह कहीं न कहीं जनता के आग्रह पर और जनता के दबाव में और युवा साथियों के दबाव में हमने यह फैसला लिया है। और हम लोग इस चुनावी मैदान में रांची की जनता को एक बेहतर और सशक्त विकल्प के रूप में देने के लिए हम इस रन में आए हैं और मुझे विश्वास है कि रांची की जनता मूल्यांकन करके कि रांची की जनता को कौन सही रास्ते पर विकास के पथ पर आगे लेकर जा सकता है, रांची की समस्याओं को कौन समझता है, रांची की संस्कृति से कौन जुड़ा हुआ है। और हमें उम्मीद करते हैं कि कहीं न कहीं जो दो प्रत्याशी हैं, एक हमारे माननीय जो एनडीए से उम्मीदवार हैं वह पिछले 30 वर्षों से हैं और जो महुआ मांझी है वह देश के उच्च सदन के सदस्य हैं और आने वाले 4 सालों के लिए वह रांची के लोगों के, झारखंड के लोगों की सेवा करने का उनके पास अवसर है। और अगर उन्हें इस चुनाव में उतरना था तो अगर हम बात करें नीति और सिद्धांत की तो उनको पहले इस्तीफा दे करके इस चुनाव में आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उसके कार्यकर्ता हो चाहे उनके समर्थक हो, उनमें मायूसी थी और हम आगे प्रयास करेंगे। चूँकि आज कल हमने मेरे दोस्तों के द्वारा यह कहा गया, आज तक अभी हमने फेसबुक पे भी नहीं लिखा है कि हम इस चुनाव में उतर रहे हैं और आज भी अभी तक हमने नहीं डाला है। लेकिन जब हम इस चुनावी प्रचार में जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, तो जनता के लोगों का जो मन का जो बात है वह मीडिया के सामने भी और लोगों के बीच में आएगी। और हम युवाओं के भविष्य के लिए और रांची के आने वाले भविष्य को देख करके इस चुनाव में आए हैं। हमारे पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है कि चुनाव लड़ने से ही हमारी पहचान हो। कई निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा किसका है या रांची की जनता भी जानती है और मीडिया वाले भी जानते हैं और हमारी विचारधारा क्या है उससे भी लोग वाकिफ़ है। तो जाति पाति से ऊपर उठकर हम लोग इस वर्ष लोगों को एक बेहतर विकल्प देने का कार्य किए हैं और उम्मीद करते हैं कि रांची की जनता जो है रांची के हित में फैसला लेगी। कह सकते हैं कि दो अवसरवादी, जैसा आपने बताया कि दो अवसरवादी नेताओं के बीच में आप भी हैं, कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है। देखिए, जब 2014 की अगर बात करें तो 2014 में चाहे कांग्रेस और जो जेएमएम अलग अलग लड़े थे, तो उन्होंने शायद उस समय मुझे लगता है कि जो कुल मिला के जितने वोट लाया था, उसके बाद उनका वोट प्रतिशत 2019 में बढ़ा, क्योंकि उस समय प्रत्याशी एनडीए के उस समय भी यही थे और सिर्फ 5000 मतों से वह जीत सके। तो फिर से प्रत्याशी को देना कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी आक्रोश है और मैं यह कह नहीं रहा हूँ, आप भी जानते हैं। और जो 2019 में महुआ मांझी को जो वोट मिला, उसके कारण पार्टी के द्वारा उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो अब राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और अभी 1.5 या 2 वर्ष उनके कार्यकाल का हुआ है। तो वह हारने के बाद भी 4 वर्षों तक रांची की सेवा कर सकती हैं और सीपी सिंह जी आने वाले समय में राज्यपाल भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को अपना सेवक चुनना है। आप मूल्यांकन करें कि कौन बेहतर है और कौन युवाओं का भविष्य को और रांची के भविष्य को, यहाँ की जो रांची की पहचान है, जो रांची की आत्मा है, उसको बचाने के लिए हम आगे आए हैं। जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई के लिए भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूले, तो यह एक प्रेरणा देने का काम किया। आज हम इस
वह जानते थे कि उनके अकेले से यह बस की बात नहीं है, यह लड़ाई अब जनता को लड़नी है। और हमारे पास ना तो कार्यकर्ताओं का बहुत ज़्यादा समूह है, हम कोई बनावटी बातें नहीं करना चाहते हैं। मेरे पास अभी तक चुनाव चिन्ह भी नहीं है, लेकिन 4 दिनों के बाद चुनाव चिन्ह जब आएगा तो हम सभी लोगों के पास जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम जनता से आग्रह करेंगे कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप स्वयं आगे आकर लड़िए, और ऐसी पार्टियों को जो जनमानस की भावना को नहीं समझता है उनको जवाब देने का कार्य करें, ताकि आने वाले समय में कोई भी दल कार्यकर्ताओं को और जनमानस का सम्मान करते हुए कोई भी निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, वाकई में ये थे हमारे साथ मुंचुन राय जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से रांची की अगर बात करें, सीट की बात करें, तो जिस तरह से एनडीए के जो प्रत्याशी है लगभग 30 वर्षों से वो सेवा देते चले आ रहे हैं, वही इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ऑलरेडी राज्यसभा सांसद है। ऐसे में मौका और भी कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, दोनों पार्टियों को, लेकिन वैसा मौका नहीं दिया। और यही वजह है कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ने उतरे हैं मैदान में। देखने वाली बात होगी कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता कितना कॉन्फिडेंस पर मुहर लगाती है। रांची से सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो